गुड आफ्टरनून बच्चों। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस शीर्षक में 3 शब्द हैं, भौतिक, रासायनिक एवं परिवर्तन। सबसे पहले हम इन तीनों शब्दों का मतलब जानेंगे कि क्या इनका मीनिंग होता है। सबसे पहले आता है भौतिक। भौतिक मतलब कोई भी चीज देखने में कैसी लगती है, छूने में कैसी लगती है। जैसे कि मेरे पास ये चौक होल्डर है या चौक है, मैं चौक ही निकाल लेती हूँ। ये चौक मेरे पास है। चौक देखने में कैसी है? सफेद रंग की है। चौक छूने में चिकनी है, ये आसानी से टूट जाती है। ये सब इसके भौतिक परिवर्तन हुए, जिनको भौतिक गुण हुए, जिनको कि आप भी देखकर छूकर पहचान सकते हो। लेकिन ये चौक किस चीज से मिलके बनी है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से तत्व इसके अंदर हैं, वो जो गुण है इसके, वो इसके रासायनिक गुण हैं। हम इसका एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि पानी। पानी के भौतिक गुणों के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये रहा हमारे पास एक गिलास पानी। गिलास में जो पानी है वो देखने में कैसा लग रहा है? वो लगता है, मतलब उसके मार पार देख सकते हैं, पारदर्शी होता है। स्मेल करें, कोई स्मेल नहीं होती। अगर टेस्ट करें, कोई टेस्ट नहीं होता। और इसकी जो अवस्था है वह इसकी द्रव अवस्था है। कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था। तो जो ये सभी गुण पढ़े हमने इस पानी के, उन्हें बोलते हैं हम भौतिक गुण। क्या बोलते हैं? भौतिक गुण। अब आती है रासायनिक गुणों की बारी। पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। मतलब कि पानी के अंदर 2 तत्व हैं। पानी 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक H और एक O। H और O। पानी के अंदर 2 H के तत्व होते हैं और एक ऑक्सीजन तत्व होता है। अब आती है बात परिवर्तन की। परिवर्तन क्या होता है? किसी भी चीज में कोई बदलाव परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि मैंने इस चौक को तोड़ के इसके 2 हिस्से कर दिए, ये परिवर्तन हो गया। चौक के 2 टुकड़े हो गए। ये चौक बड़ी है, ये इसका छोटा हिस्सा है, ये भी परिवर्तन है। एक दिन होती है, रात होता है, यही परिवर्तन है। आपके बाल लंबे होते हैं, ये भी परिवर्तन है। आप बड़े होते हो दिन पे दिन, आप एक साथ अपना बर्थडे बनाते हो, आप 1 ईयर के होते हो, 2 ईयर के, जैसे परिवर्तन ही है। हम परिवर्तन को कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन हम इस पाठ में सिर्फ 2 परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में जो भी पदार्थ होता है उसकी आकृति बदलती है। तथा हम पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने चौक के 2 टुकड़े कर दिए, 2 हिस्से कर दिए, तो चौक ही रही, बस उसके 2 हिस्से हो गए, 2 टुकड़े हो गए, एक छोटा एक बड़ा। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है, इसके अंदर नया पदार्थ बनता है और जो पुराना पदार्थ होता है उसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों को उदाहरण के साथ समझेंगे। ये गिलास में पानी है। अभी ये पानी द्रव अवस्था में है। अगर मैं इस पानी को फ्रीजर के अंदर डाल के जमा दूं तो इसकी बर्फ जम जाती है। बर्फ जमी हुई है ये इसकी, ठीक है। और अगर मैं इसी पानी को गर्म करके उबालूं तो भाप बनती है, वह भी पानी होता है। बस पानी की अवस्था बदल जाती है। इसमें पानी द्रव अवस्था में है, इसमें ठोस अवस्था में है, और जो भाप बनती है, जो जल वाष्प बनते हैं, उसमें पानी गैस अवस्था में होता है। तो जब हमने पानी को उबाला या जमाया तो उसमें सिर्फ उसकी अवस्था बदली, ना कि पदार्थ के रासायनिक गुण बदले। तो ये आपका हो गया भौतिक परिवर्तन। और एक चीज और, अगर हम इस बर्फ को ठंडा बाहर रख के गर्म कर लेते हैं तो पुनः हमें पानी प्राप्त हो जाता है।
इसका मतलब कि इसमें दोनों स्थितियां हो रही हैं, दोनों बातें हो रही हैं कि इसमें पदार्थ की अवस्था बदल रही है, लेकिन हम उस पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हम एक और उदाहरण लेते हैं। ये मैंने एक गिलास में दूध लिया है और इसमें दही ली है। आप सब जानते हैं दही तो दूध से ही बनती है। हम दूध गर्म करके उसमें थोड़ा दही डाल देते हैं और फिर वो पूरा दूध दही बन जाता है। क्या हम इस दही से दोबारा दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। और इस दही के टेस्ट में और दूध के टेस्ट में बहुत अंतर होता है। इसका मतलब जो दूध से दही का बनना है यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन। इसी तरीके से मैं आपको उदाहरण एक और देती हूँ। मैंने ये 2 आलू लिए हैं, इनमें से एक आलू कच्चा है और एक आलू उबला हुआ है। देखिए ये मैंने कच्चा आलू लिया है। अगर मैं इसके 2 हिस्से करती हूँ, अंदर से ये आलू जैसा था ये आलू अंदर वैसा ही है, बस इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं मैंने, बस इसकी आकृति बदल गई है, पर कोई नया पदार्थ नहीं बना है। अब मैं एक दूसरा आलू लेती हूँ जो कि मैंने उबाला हुआ आलू है, इसको मैंने उबाल लिया है, पका लिया है। अब मैं इसे कट करती हूँ तो आप देखेंगे अंदर मैंने टच किया, आराम से आलू मसला आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब कि जो कच्चा आलू है जब मैंने उसके 2 टुकड़े किए तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जब मैंने इसको पका लिया, जब आलू उबल गया तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका मतलब ये हुआ कि खाने का पकना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। बच्चों हम एक चीज और देखते हैं, एक उसका उदाहरण और लेते हैं। ये है मोमबत्ती। ठीक है, अब मैं इस मोमबत्ती को जला देती हूँ। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं कुछ देर बाद उसकी मोम गर्म होके पिघलने लगती है। ठीक है, अभी देखिएगा कुछ देर बाद में ये पिघलना शुरू हो जाएगी। आपने तो खैर देखा ही होगा, दिवाली पे सब जलाते हैं तो मोमबत्ती, अगर लाइट ना आए तब भी जलाते हैं मोमबत्ती सभी। ठीक है, ये मोमबत्ती पिघलनी शुरू हो गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ तो मोम इसका पिघल के नीचे आता है और कुछ मोम इसके बीच में भरा रहता है। इस जो धागा इसमें गिरा डला हुआ है उसके आसपास कुछ मोम भरा रहता है। मतलब ये हुआ कि जो ठोस अवस्था का मोम था कुछ तो पिघल कर द्रव अवस्था में पहुंचकर वो नीचे गिरने लगा, और कुछ मोम जो द्रव अवस्था में ही है वह मोमबत्ती के बीच में ही है जहां उसकी लौ जल रही है। अब क्या होगा, जो ये मोम इस लौ के पास में है यह भाप बन के, मतलब भाप नहीं कहेंगे, इसके वेपर्स बन जाएंगे, मोम के वेपर्स बन जाएंगे और ये मोम जो है वो गैसियस अवस्था में ऊपर जाने लगेगा। अभी देखते हैं हम देखो बच्चों, अभी ये मोमबत्ती जल रही है और मैं इसे बुझा दूंगी, और बुझाने के बाद इसमें से कुछ सफ़ेद रंग का सा धुआं निकलेगा। वो धुआं असलियत में मोम होगा जो कि गैसियस अवस्था में होगा, गैस की अवस्था में होगा। और मैं जैसे ही इस माचिस की तिल को जलाकर उसके पास लेके जाऊंगी तो उस धुएं में ही आग लग जाएगी, आग जल जाएगी। देखा आपने, अभी माचिस की तिली बहुत दूर थी मोमबत्ती के धागे से, और लेकिन फिर भी उसमें आग जल गई। अब इस बात से ये पता चलता है कि इसके अंदर 2 प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। पहला परिवर्तन तो ये कि जब हमने मोमबत्ती को जलाया तो वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल गई और फिर दोबारा वह ठोस अवस्था में आ गई। लेकिन जो उसकी भाप थी वह भी मोम जैसी ही थी, लेकिन जब उसमें हमने आग जलाई, जब उसमें हमने देर से जलाई तो वह उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि वह जल गई और उसके अंदर से H2O और CO2 गैस निकली,
ठीक है। H2O मतलब जल वाष्प निकले और जो CO2 गैस तो CO2 गैस होती ही है। इसका मतलब ये है कि मोमबत्ती का जलना दो परिवर्तनों को दर्शाता है। पहला परिवर्तन तो आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन। जिस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि ये सब चीज़ें कोई नई नहीं है आपके लिए, ये सब आप घर में देख चुके हैं, लेकिन कभी आपने इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देखा। तो अब आपको क्या करना है, आपके आसपास जो भी परिवर्तन होते हैं आप उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे और यह पता लगाएंगे कि यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन। आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम लोग अगले बार कुछ और पढ़ेंगे। थैंक यू।